बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। हमारे ध्रुव जी भी ऐसे ही महात्मा हुए जिन्होंने भगवान को अपने हठ से, अपने जप से वैकुंठ छोड़ करके धरा धाम पर आने को विवश किया। कहते हैं वो मनु जी महाराज के जो दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, उसमें से जो प्रियव्रत हुए हैं उनके यहाँ सब बहुत बड़े बड़े महात्मा योगी पैदा हुए। भाई अग्निद नाम के महायोगी राजा पैदा हुए प्रियव्रत को, और उनके नाभि हुए, उनके 100 लड़के पैदा हुए। ऋषभदेव के श्री भरत जी महाराज उसमें बहुत प्रसिद्ध हुए, जो पहले जन्म में भरत मुनि कहलाए और दूसरे जन्म में सिद्ध महात्मा होके जड़ भरत कहलाए। मनु जी महाराज के एक बेटे का ऐसा वंश है, और उनके दूसरे बेटे जो हुए उत्तानपाद जी, उनकी 2 रानियां हुई। उनके बड़ी रानी से एक बेटा पैदा हुआ है जिनका नाम ध्रुव है। छोटी रानी से भी एक बेटा पैदा हुआ है जिनका नाम उत्तम है। एक दिन की बात हुई कि महाराज जी अपने सिंहासन पे विराजमान हैं, और उस समय उत्तम आए। उत्तम को लेके उनकी मैया आई हैं, और उन्होंने अपने बालक को राजा की गोद में बिठा दिया है, कुछ बातचीत कर रही है। इतने में दौड़े हुए ध्रुव जी भी आए। बालकों का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? अगर पिता की गोद में एक बालक लेटा है तो दूसरा बालक आ जाएगा, या दूसरी बालिका जो छोटी है वो आ जाएगी, तो वो स्पर्धा में लग जाएगी, तुरंत वो भी चढ़ जाएगा। वो भी मानेगा नहीं, बल्कि उसको ढकेलने लगेगा कि तुम हटो मैं रहूंगा। ऐसी स्पर्धा बालकों में हुआ करती है। तो उत्तम जी बैठे हैं, ध्रुव जी आए, ध्रुव भी चढ़ गए पिता की गोद में। तो पिताजी ध्रुव को भी ले लिए। लेकिन ये देख करके सौतिया डाह से भरी हुई हमारी जो छोटी मैया हैं, सुरुचि मैया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने झटक करके हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को नीचे उतार दिया। उतार क्या दिया? धकेल सा दिया, उतर नीचे आ जा, जा यहां से भाग। राजा की गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र को। जा तू विष्णु की आराधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वर मांगना कि मेरी कोख से पैदा हो। और जब तू मेरी कोख से पैदा होगा ना, तब तुम गोद में बैठ सकते हो। माने इस जन्म में तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। राजा की गोद में बैठने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। लोग ऐसा कहते हैं ना, अरे इस जन्म में क्या कर लेंगे, अभी इसके लिए आपको फिर से पैदा होना पड़ेगा। तो मैया ने भगा दिया। ध्रुव जी को बड़ी तकलीफ हुई, और ध्रुव जी रोते हुए गुस्से से लाल अपने मैया के पास गए। मैया तू चल, कहाँ चलना है? कहा राजा के पास चलना है, पिताजी के पास चलना है। क्या काम है? कहा मुझे गोद में बिठा। मैं गोद में बैठा था और छोटी मां ने उतार दिया, तो तुम चलो मुझको फिर से राजा की गोद में बिठाओ। मैया समझ गई कि वहां जाऊंगी तो झगड़ा तो रखा हुआ है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि झगड़ा न होवे। हाँ, कभी कभी ना बर्दाश्त करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में शांति रहे, तो कभी कभी बातों को एवॉइड करना सीखिए। फैसला करना जरूरी नहीं है। कभी कभी होता है ना कि गलती हमारी नहीं है, फिर हमको काहे कह रही है। इसी समय बात एकदम फैसला हो जाना चाहिए कि मेरी गलती नहीं थी। अरे हो जाइए, थोड़ी देर के लिए गलत बने रहिए, कोई बात नहीं।
आपने गलती नहीं किया है तो ठीक है, फिर भी कह लेने दीजिए। इससे क्या होगा कि बाद में वो बात सही हो जाएगी और घाव नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसी समय झगड़ गए, फैसला करने लगे, तो बात बिगड़ती चली जाएगी। घर में झगड़ जानते क्यों होता है? खुद को सही साबित करने के लिए, बस एक ही बात है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, और बस यही, दोनों सही हैं और दोनों अपने आप को सही दिखाने में गलत करते हैं कि झगड़ा करते हैं। तो हमारे ध्रुव जी की जो मैया हैं, सुमति मैया, उन्होंने कहा बेटा जाने दो, वो छोटा भाई तुम्हारा, उसको गोद में बैठने दो। ध्रुव ने कहा मैया हमको छोटे भाई से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मैया से है, उन्होंने उतारा क्यों? और दिक्कत राजा से है, पिताजी ने विरोध नहीं किया। अब बताओ पिताजी ने कहा विरोध नहीं किया होगा? पिताजी ने इसलिए विरोध नहीं किया कि घर में शांति बनी रहे, चलो कोई बात नहीं। और इसी बात का नाजायज फायदा उठाती हैं मैया लोग। जब पिता लोग शांति चाहते हैं तो वो और अशांति फैलाती है, और बात यहाँ तक फैल जाती है कि हाँ, घर छोटा से बड़ा हो जाता है, एक के बजाय 2, 3, 4, 5 हो जाता है, तो शांति स्थापित होने में। तो सुमति मैया ने कहा कि बेटा जाने दो। उन्होंने सही कहा कि देखो तो बेटा, मैं बड़ी अभागिन हूं जो तुम मेरे कोख से पैदा हुए। वास्तव में तुम भगवान विष्णु की पूजा करना, लेकिन पूजा करके फिर उनकी कोख से पैदा होने की बात नहीं है। पूजा करके फिर भगवान की गोद में बैठने की बात करना, क्योंकि जो तुम्हारे पिता है ना, उन पिता के भी पितामह ब्रह्मा जी हैं, और उनके भी पिता, ब्रह्मा के भी पिता नारायण भगवान हैं, जिनको लोग परम पिता कहते हैं। अगर गोद में बैठना ही है तो परम पिता की गोद में बैठो, पिता के चक्कर का छोड़ो। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, वाह तो मेरी प्यारी मैया, चल फिर मुझे उन परम पिता की गोद में बैठा दे। मैया हंसी, अरे गजब करता है, अभी थोड़े ना, अभी तो तुम जाओ, पढ़े लिखे सयाने हो जाओगे, तुम्हारा मैं विवाह करूंगी, सुंदर दुल्हनियां आएगी, फिर तुम राजा हो जाओगे। राजपाट करके अपने बुढ़ौती में जब तुम बन जाना, तो उस समय भगवान के मन चरण में अपना मन लगाना, भजन करना। भगवान बड़े कृपालु हैं, तब वे दर्शन देंगे, तो उनकी गोद में बैठ जाना। ध्रुव जी ने कहा मैया इतना दिन तक तो मैं इंतजार नहीं करूंगा, मुझे तो अभी गोद में बैठना है, चाहे तू पिता की गोद में बैठा और चाहे परम पिता की गोद में बैठा, मुझको गोद में अभी बैठना, चाहे जिसके गोद में बैठा। और ध्रुव जी रोने लगे, लौटने लगे। बड़ी कठिनाई से मैया ने किसी तरह मनाया होगा, सुला दिया। ध्रुव जी सो गए, मैया भी सो गई। ध्रुव जी की नींद अचानक खुली और ध्रुव जी ने फैसला किया, बस अब नहीं रुकना है, वो विष्णु का आराधन अभी करना है। महल से निकल पड़े। पहरेदारों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन रुके नहीं, डांट के चले गए। मन में संकल्प आया कि भगवान का भजन करना है बस, और यही भाव बनाना है हम सबको। क्यों? क्योंकि बस भाव ही बनाना है, बाकी इसके बाद का काम सब भगवान का हो जाता है। कैसे? हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं, खाली भाव बनाते हैं। भाव आप बनाएंगे तो उसके बाद का जो काम है वो अपने आप होता है, संसाधन जुट जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी। आप तो भाव बनाइए कि हमको कथा सुनना है, अब आपके पास पैसा नहीं है, हो जाएगा, व्यवस्था नहीं है, बन जाएगी। आप ईमानदारी से सोचिए, बस किसी भी अच्छे काम को करने का भाव बनाइए, उसकी व्यवस्था भगवान बनाएंगे। और किसी भी बुरे काम की
करने का भाव बनाइए, उसकी व्यवस्था शैतान बनाएगा, वो भी आप करेंगे। तो भाव बनाना ही है बस, बाकी नहीं करना है। भगवान के हृदय से धर्म पैदा हुआ है और भगवान के पीठ से अधर्म पैदा हुआ है। अगर धर्म का भाव रहेगा तो धर्म हो जाएगा, और अधर्म का भाव रहेगा तो अधर्म भी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, खाली भाव बनाना है। देखो ध्रुव जी ने भाव बनाया कि हमें भजन करना है, तो भजन के लिए 3 चीज जरूरी है। क्या? सबसे पहला जरूरी है कि गुरु। अब गुरु बाबा रहेंगे तबे भजन होगा, क्योंकि भजन कैसे करना है, तरीका क्या है, गुरु बताएगा। साधन गुरु प्रदान करेगा। बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। तो भगवत प्राप्ति में सबसे पहला काम है जरूरी कि गुरु बनाओ जो साधन प्रदान करे। फिर किसी विशेष स्थान को चुनो जहां उस साधन को करके सिद्धि मिले। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर में जो पूजा की जाती है, अगर वही पूजा गौशाले में किया जाए तो उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है, और यदि शिव मंदिर में किया जाए तो उसका फल और 10 गुना बढ़ जाता है। यदि वही कार्य, वही पूजा पर्वत पे किया जाए तो उसका और 10 गुना बढ़ जाता है। वही पूजा समुद्र के किनारे किया जाए तो उसका 10 गुना और बढ़ जाता है। सिद्ध स्थान में किया जाए उसका फल और भी 10 गुना बढ़ जाता है। कोई भी पूजा, जैसे हम यहाँ पूजा करें, यही कथा जो हो रही है, यही कथा यदि शिव धाम में हो तो उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। अगर हिमालय में हो और 10 गुना बढ़ जाएगा। रामेश्वरम में हो, समुद्र के किनारे बंबई में हो, उसका और 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर यही कथा अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन में हो तो उसका अनंत गुना फल हो जाएगा। मने वो दूसरा काम है स्थान। पहला गुरु, साधन, फिर स्थान की प्राप्ति, और तीसरा है वो क्रिया जो आप करेंगे उसके साथ अध्यवसाय होना चाहिए। कुछ लोग मंत्र ले लेते हैं, साधन सीख लेते हैं, बहुत लापरवाही से करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी कभी नागा मार देते हैं, 10-10 दिन 20-20 दिन नहीं करते, फिर चेत जाते हैं तो फिर करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसा तो ऐसे लोगों के जीवन में भगवान नहीं मिलते। अब ध्रुव जी का देखें, ध्रुव जी के मन में आया कि भगवान से मिलना है तो भगवान ने व्यवस्था बनाया। क्या बनाया? सबसे पहले अपने धाम में बुलाया। अब आप विचार करिएगा, भारत का नक्शा उठाइएगा, बाहिस्मतीपुर राजधानी थी उस समय हमारी। बाहिस्मतीपुर से निकले हैं महाराज ध्रुव जी। कब निकले? आधी रात को, और सुबह 5 बजे पहुंच गए मधुबन, वृंदावन में। अब आप देखो कि बाहिस्मतीपुर से और वृंदावन की दूरी 1200 किलोमीटर। तो इतनी दूर जो है 5 साल का बालक कैसे पहुंच जाएगा हो? अरे भगवान ने कृपा किया, और भगवान की कृपा से वो ध्रुव जी के समीप ही मधुबन आ गया, एकदम पहुंच गए। भगवान ने झटपट पहुंचा दिया। नंबर 2 बात, और गुरु भी मिल गए। गुरु कौन मिल गए? श्रीमन नारायण ने कहा, नारद को बुलाया, नारद जी सुनो, एक काम करो भाई, हाँ ध्रुव जो हमारा भगत है वो मेरा भगत आ रहा है मेरी भक्ति करने के लिए, तो मेरी भक्ति करने के लिए जो भगत आ रहा है ध्रुव, तुम जाओ उसको साधन प्रदान करो। तो श्री नारद जी महाराज चले
और नारद जी महाराज ध्रुव को दर्शन दिए और ध्रुव से पूछे, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि जा रहे हैं भगवान की तपस्या करने। नारद जी ने कहा, रे राम राम, ये तपस्या करने की उम्र है तुम्हारी? अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने की है बेटा। अरे देखो तुम्हारे सखा लोग तुम्हें याद कर रहे हैं खेलने के लिए। तुम अपने नगर को लौट जाओ बेटा। तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है, रो रही है, और तुम्हारे जो पिता हैं वो बहुत पछतावा कर रहे हैं तुमको गोद से उतारने के लिए। उनको प्रजा जो है भला बुरा कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे भाई राजा को बन जाना चाहिए, वो बालक बन चला गया। तो बेटा तुम्हारे पिता रो रहे हैं, तुम्हारी मैया रो रही है, तुम्हारे सखा, तुम्हारे नगरवासी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तो तुम घर जाओ, अभी ये तपस्या की उम्र नहीं है। कहा महाराज आप कौन हैं? कहा हम नारद जी हैं। ओहो नारद जी, वही नारद जी हैं जो कथा में आते हैं, कथा वाले नारद बाबा? हाँ हाँ वही कथा वाले। ध्रुव जी लौट गए, चरणों में प्रणाम किया। अरे महाराज जी बड़ी कृपा हुई कि आप मिल गए। हमारी मैया आपकी बहुत सी कहानियां सुनाती हैं, आप बहुत बढ़िया कीर्तन करते हो, भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, आपने बहुत से भक्तों को तार दिया है। आप मिल गए महाराज, हमारे ऊपर भी कृपा करिए, हम भगवान को कैसे पावेंगे? नारद जी ने कहा कि बेटा अभी ये छोड़ो, ये सब बातें अभी मत करो। अभी तो तुमको मैं चलो राजा के पास पहुंचा देता हूं। वे रो रहे हैं तुम्हारे लिए और उनको मैं समझा दूंगा, तो तुमको गोद में लेंगे। ध्रुव जी ने कहा हमको गोद में नहीं बैठना। और एक बात बताइए कि आपको हमारे पिताजी ने भेजा है कि भगवान ने भेजा है? आप हमारे पिताजी के एजेंट हैं क्या? हम घर तो नहीं जाएंगे। और यदि आप हमारी सहायता कर सकते हो तो सहायता करें, कि भगवान कैसे मिलेंगे ये हमें कृपा करके बताएं। नारद जी ने डराया पहले, अरे बेटा देखो ये वन है, वन में हिंसक प्राणी घूमा करते हैं, मनुष्यों को खाने वाले राक्षस घूमा करते हैं, बाघ आदि, अजगर आदि हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुम उनकी चपेट में न आ जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज जी एक बात बताइए, हमने सुना है कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो क्या उस बाघ के हृदय में नहीं रहते हैं? हाँ रहते हैं बेटा। तो जब रहते हैं तो जब भगवान की इच्छा होगी तभी ना बाघ खाएगा हमें। इसलिए महाराज आप चिंता छोड़िए, हमको तो आप साधन बताओ बस। नारद जी समझ गए कि चला पक्का है, इसको साधन देना चाहिए। और श्री नारद जी महाराज ने हमारे ध्रुव महाराज को मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान को पाने के लिए बहुत से साधन हैं, लेकिन भगवान का जो नाम का साधन है, ये सभी साधनों में सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम। और बिना संशय आप इसमें अवश्य ही पास हो जाएं। क्यों? क्योंकि अन्य सभी साधनों में शर्त है। सभी साधनों में, जैसे तीर्थ यात्रा में शर्त है। तीर्थ यात्रा में कब आप तीर्थ का फल पाएंगे? जब आप निष्कपट मन से, ब्रह्मचर्य से रहते हुए, जमीन पर सोते हुए, एक वक्त भोजन करते हुए तीर्थ यात्रा करेंगे तब फल मिलेगा, नहीं तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। ध्यान का फल मिलता है, लेकिन ध्यान के लिए भी शर्त है, शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए।
यम नियम का पालन होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, गुरु की पूर्ण कृपा होनी चाहिए, अन्यथा उसमें भी आप पास हो जाएंगे, इसमें शंका है। भगवान की कथा भी पार करने का साधन है, लेकिन कथा में भी शर्त है। सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई, श्रवणादपि सर्वेपि न तथा मननम कृतम, मननादपि चित्तेन। वो श्रवण होना चाहिए, मनन होना चाहिए, और श्रवण मनन होकर के उसका निधिध्यासन होना चाहिए, तब श्रवण सफल होगा। अब श्रवण में बड़ा झोल हो गया है, इसलिए कहा कि क्योंकि कारिता कण लोभेन कथा सारत तो गतः। और मनसा अभ्यसना चैव शास्त्रम् अनभ्यास एव च, शास्त्रम् अनभ्यसैचैव ध्यान योग फलम गतम्। तो जो ध्यान है, जो ज्ञान है, जो योग है, जो तीर्थ यात्रा है, जो बहुत बड़े बड़े साधन हैं, उन सब में कोई न कोई शर्त है। नाम एक ऐसा साधन है जिसमें कोई शर्त नहीं है। आप तो जैसे हो बस वैसे भगवान का नाम गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए। धीरे 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 प्रभु जी का साथ पाइए, धीरे धीरे प्रभु जी का साथ पाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। जोर जोर से गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, वो सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए। धीरे 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 प्रभु जी का साथ पाइए, धीरे धीरे प्रभु जी का साथ पाइए, सीता
सिंहासन डोरा। आएंगे 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 प्रभु आप भी बुलाइए, आएंगे प्रभु आप भी बुलाइए। सीधा 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पारी कुल धर्म बड़ाई। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भाई, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भाई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाको कुछ नहीं चाहिए भाई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भाई। प्रेमासु से नहलाइए, आंसू से नहलाइए। सीधा 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम गाइए, राम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए। धीरे 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 प्रभु जी का भाग गाइए, धीरे धीरे प्रभु जी का साथ पाइए। सीधा 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। भाव कुभाव अनक आलस भाव कुभाव अनक आलस हो। नाम जपद मंगल दिसिरस, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाव कुभाव अनक आलस, भाव कुभाव अनक आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसिरस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि रस हूँ। ओ दिन रात प्रभु को यूं बुलाइए, दिन रात प्रभु को बुलाइए। सीधा 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए।
महाराज हमारे साधन पा करके तत्परता पूर्वक जुट गए, लग गए साधन में। कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपना प्रारंभ किए। 3 दिन के बाद उनकी आंख खुली। कैसी निष्ठा है और कैसा मन में भाव है, दृढ़ संकल्प है। 30 मिनट बाद आंख नहीं खुल गई कि बस बहुत हो गया, तो चलो कल करेंगे। 3 दिन के बाद आंख खुली, तब उन्होंने फलाहार लिया। इस तरह से 1 महीना चला। तीसरे दिन कंदमूल फल खाते हैं, यमुना जल पीते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। भगवान नहीं मिले। उन्होंने सोचा कुछ अभी कमी है, हमारे भजन में जरूर कोई कमी है, अभी कमजोर है भजन, सारा ध्यान तो खाने पीने पे दे रहे। इसलिए उन्होंने अब छठवें दिन फलाहार लेना शुरू किया। दूसरे महीना में फिर छठवें दिन। तीसरे महीना आ गया तो तीसरे महीने में 9वें दिन। चौथा महीने में 12वें दिन फलाहार ले रहे हैं। 5वां महीना आ गया तो 15 दिन पर सांस लेते हैं, हवा पी लेते हैं, बस 15 दिन कुछ नहीं लेते हैं। पानी का भी त्याग कर दिया। प्राणायाम में चले गए हैं तो हल्का मच गया, ब्रह्मांड हिल गया, सब देवी देवता घबरा गए, सबके शरीर जलने लगे जी। सब भगवान के धाम गए, भगवान से पुकार लगाई कि महाराज जल्दी करिए, अपने भक्त को दर्शन दीजिए। सब सिफारिश करने लगे ध्रुव जी की तरफ से। जानते हैं ये जो घर बना है, ये घर पहले कागज पे बना था। आप देखे थे कि नहीं? आप देखे थे? हाँ, कुछ लोग देखे रहे होंगे। इंजीनियर पहले घर को बनाता है कागज पर, एक पन्ना में बना देता है, उसमें लिखा रहता है ये बरामदा, ये हॉल, ये बेडरूम, ये बाथरूम, ये रसोई रूम, ऐसे लिखा रहता है। मिस्त्री उसको देखता है, राजगीर, फिर उसी तरह से ये बन जाता है। तो वो मॉडल है और ये प्रैक्टिकल है, ये बन गया है। ऐसे ही जो हमारा शरीर है ना, पूरे ब्रह्मांड का मॉडल है। ये बात को समझिएगा ध्यान से। ये जो शरीर है हमारा, ये पूरे ब्रह्मांड का मॉडल है। पूरा ब्रह्मांड, गरुड़ पुराण कह रहा है, 50 करोड़ योजन का विस्तार है। पूरे ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? 50 करोड़ योजन। वो 50 करोड़ योजन का जो मॉडल है, उसमें कहीं वैकुंठ है, कहीं कैलाश है, कहीं ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, तो कहीं देवी मैया का मणिद्वीप है, उसी में कहीं गणेश जी का सिद्धलोक है, उसी में आकाश में यमराज की संजमनी पुरी है, उसी ब्रह्मांड में, उसी में कुबेर की अलकापुरी है, उसी में इंद्र का स्वर्ग है, उसी में वरुण का वरुण लोक है जी, इसी में पाताल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, सब है। और वो सबके सब चीजें इस शरीर में भी हैं। हमारे शरीर में भी वो सारी चीजें हैं। हमारे नाभि से लेके गले तक का जो क्षेत्र है, इसी में सब अंतरिक्ष की चीजें हैं। और नाभि से नीचे सब नीचे के लोक हैं, और गले के ऊपर सब ऊर्ध्व लोक हैं, स्वर्ग, कैलाश, सुमेरु इत्यादि सब इसी में। हमारी जो आंख है ना, केवल अपने आंख पर कंट्रोल कर लीजिए तो सूर्य पर कंट्रोल हो जाएगा। आंख पर कंट्रोल करना है, सूर्य कंट्रोल में आ जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं जहां सूर्य की किरण न जाती है। सूर्य सबको देख रहे हैं, इसलिए आपकी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन जाएगी। उस संजय की तरह आप बैठेंगे दिल्ली में और कुरुक्षेत्र का लड़ाई लाइव देखेंगे एकदम। कौन क्या कह रहा है, क्या कौन सुन रहा है, वो बात भी आपके मन में आ जाएगी।
आप अपने कान को सिद्ध कर लीजिए, वैकुंठ में जो लक्ष्मी नारायण से बातचीत हो रही आपस में वो सुनाई पड़ेगा। आप अपने मन को सिद्ध कर लीजिए, आपके मन में जो चल रहा है हमको पता लग जाएगा। ये योगी लोग क्या करते हैं, साधन इसीलिए है अपने को सिद्ध करना। अपने को सिद्ध कर लिया, पूरा ब्रह्मांड मुट्ठी में आ जाएगा जी। इसी को तप कहते हैं। जब ध्रुव जी ने अपने को तपाया तो ब्रह्मांड के सब देवता वैकुंठ भागे गए कि महाराज चलिए जल्दी करिए, हम लोगों का प्राण रुक गया है। प्राणायाम कर रहे हैं ध्रुव और प्राण रुक गया पूरे देवताओं का। तो ठाकुर जी, व्यास जी महाराज लिखते हैं कि ठाकुर जी अपने भगत को देखने आए। समझिएगा बात, माने भगवान हमारे ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए हैं, ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं कि देखो मैं कौन सा मेरा ऐसा भगत है, मैं अपने उस ध्रुव को थोड़ा देखूं जिस मेरे ध्रुव ने संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवताओं को मजबूर कर दिया है मेरे लोक में आके सिफारिश करने के लिए। तो ठाकुर जी अपने गरुड़ पर बैठकर और सभी देवताओं को देखते हुए, सभी लोगों का निरीक्षण करते हुए मधुबन पधारे। मधुबन में हमारे ध्रुव जी महाराज खड़े होकर के ध्यान लगा के तपस्या कर रहे हैं। उनके हृदय में भगवान की नीलमणि छवि दिखाई पड़ रही है। चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन ध्रुव जी अपने मन में कर रहे हैं। और जब चल रहा है, ध्रुव जी अपने मन में भगवान को देख रहे हैं, भगवान बाहर खड़े होके ध्रुव को देख रहे हैं। भगत अपने भगवान को देख रहा है और भगवान अपने भगत को देख रहा है। जानिए, जितनी देर तक आप ध्यान करते हैं ठाकुर जी भी आपका ध्यान करते हैं। जितनी देर तक आप जप करते हैं भगवान आपका जप करते हैं। ध्रुव जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं और ध्रुव जी को भगवान देख रहे हैं और भगवान काफी देर तक खड़े रहे। फिर उनके मन में आया कि भाई ये ध्रुव को जगाना चाहिए। तो कैसे जगाएंगे, बुलाए नहीं बोले क्योंकि उनका मन नहीं है वहां। तो ठाकुर जी ने अपनी वो छवि हृदय से हटा लिया, भगवान की छवि को हटा लिया। इसका मतलब क्या है, माने हमारे हृदय में जो भगवान की छवि दिखाई पड़ती है वो भी भगवान की कृपा से दिखाई पड़ती है। माने आप ध्यान नहीं कर सकते अपने आप, भगवान चाहेंगे तबे कर सकते हैं। भगवान ध्यान में आते हैं कृपा करके, आप ध्यान नहीं करते हैं। आपको खाली भाव बनाना है कि हम ध्यान करेंगे। तो ठाकुर जी ने वो रूप तिरोहित कर दिया और जैसे ही तिरोहित कर दिया तो ध्रुव जी का जो मन है वो मछली की तरह छटपटा उठा, जिसे बिना पानी की मछली छटपटा उठे। और ध्रुव जी की आंख खुल गई तो देखते हैं कि बाहर वही छवि दिखाई पड़ रही है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। भगवान का शरीर नील मणि के समान नीलम की तरह दिखाई पड़ रहा है, नील कमल की तरह दिखाई पड़ रहा है। भगवान के पांवों में सुंदर सा महावर लगा हुआ है और उनके पैरों में बहुत बढ़िया पायल बंधा हुआ है, पैजनी बंधी हुई है। सुंदर धोती पहने हुए हैं और लाल रंग का दुपट्टा रेशमी कमर में बांधे हुए हैं। 3 रेखा से युक्त भगवान की नाभि बड़ी सुंदर लग रही है और भगवान के हृदय पर विजय माल, बैजंती माल, मणि माला, मटर माला सब शोभायमान हो रहा है। वक्षस्थल पर विप्र का चरण लगा हुआ है और श्रीवत्स बना हुआ है। चिंतामणि पहने भगवान जगमग हो रहे हैं। भगवान का जो मुख कमल है उसमें से सुवास आ रही है नील कमल की। तब भंवरे सब छेके हैं उनका मुख कमल, चारों तरफ से गुंजार कर रहे हैं। अब भगवान के सुंदर बाल जब हवा के झोंके से कभी कभी उनके मुख पे आ जाते हैं तो बड़ी सुंदर शोभा हो जाती है। ये देख करके ध्रुव जी का जो मन है
अत्यंत मुदित हो गया है। बार बार नखसिक दर्शन कर रहे हैं, पुलकायमान हो गए, आंखों से प्रेम आंसुओं की धारा बह चली है। और ध्रुव जी के मन में विचार आया, अहो मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हैं, जिनकी वंदना करने के लिए ब्रह्मा आदि लाइन लगाए रहते हैं। बड़े बड़े महर्षि, सिद्ध योगी, वेद भगवान स्वयं जिनके गुणों का बखान करते हैं, वे ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हैं, तो मुझे भी थोड़ी स्तुति करना चाहिए। लेकिन क्या करूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, भगवान की स्तुति तो जानता ही नहीं। भगवान की स्तुति करना चाहिए, ऐसा भाव ध्रुव के मन में जैसे आया, ठाकुर जी ने उनके उस भाव की भी पूर्ति किया। क्या किया? सरस्वती जी भगवान के शंख में निवास करते हैं। भगवान का जो शंख है वो सरस्वती का निवास स्थान है। और उस शंख को ध्रुव जी के गाल में ऐसे छुआया, और छुआते ही कंठ से सरस्वती फूट पड़ी। और वो ध्रुव जी महाराज ने वंदना किया, बड़ी सुंदर वंदना किया है कई श्लोकों में। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादिं प्राप्य नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वो कैसे है? संजीववत्य अखिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादिं प्राप्य नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अध्रुवाय कृतो यतनो ध्रुवाय परिकल्पते ध्रुवस्य यत प्रसादेन वासुदेवो नतोऽस्म्यहम्। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए स्तुति सुन के। वाह मेरा राजा बेटा। उठा के गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा के लाड लगाने लगे। भगवान ने पूछा, बोलो बेटा क्या चाहिए? ध्रुव जी बड़े मुदित हो गए। मेरे प्रभु, जब मैं घर से आया था तो मेरे मन में मेरी मैया के प्रति बड़ा गुस्सा था। जिन मैया ने मुझको पिताजी की गोद से उतारा था ना, उन मैया के प्रति मेरे मन में बड़ा क्रोध था, बड़ी ग्लानि थी। लेकिन आज मैं आपसे वरदान मांगता हूं, वो जो मेरी छोटी मैया हैं, जिन्होंने मुझे अपने पिता की गोद से नीचे उतारा था, आप उनका सदा कल्याण करें, कृपा करें, उनका सदा कल्याण हो, उनका सदा मंगल हो। भगवान हंसने लगे, अरे उन्होंने तो आपको उतार दिया था। कहा कि यही तो मैं भी सोचता था, लेकिन प्रभु उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर उन्होंने मुझे पिता की गोद से उतारा नहीं होता तो आज मैं आपकी गोद में कहां चढ़ पाता। उन्होंने उतार कर मेरा भला किया, मेरा कोई अहित नहीं किया। आप समझ लो, हमारे संसार में न तो कोई हमारा शत्रु है, न कोई हमारा मित्र है। हमारा जैसा प्रारब्ध है वैसा ही होने वाला है। लेकिन इसमें हमारा मंगल है, अच्छे में भी, अनुकूल स्थिति में भी हमारा मंगल विधान है। विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो उसमें भी हमारा मंगल विधान है।
इसलिए भगवान को हर हाल में धन्यवाद देना चाहिए, हर हाल में भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। ध्रुव जी ने ठाकुर जी से अपने भक्ति का वरदान मांगा है, ठाकुर जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ बेटा, खष्टि वस्त्र साहस्त्रम ससासचिति मंडलम भोगै पुण्यम क्षयं कुर्वन् अभोक्षैर अशुभक्षयम्। हे बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि 36,000 साल तक त्रिखट वर्ष साहस्त्रम 36,000 साल तक तुम संसार का शासन करोगे और इसके बाद अपने भोगों के द्वारा पुण्य का क्षय करके और अपने पुण्यों के द्वारा पाप का क्षय करके तुम मेरे परम धाम में आ जाओगे। विताय मामे शशि मुक्त बंध, सदा सदा मुक्त बंध रहोगे और तुम्हारा यश संसार में गाया जाता रहेगा। ध्रुव जी महाराज राजा हुए हैं, लौट के आए हैं अपने नगर में, उनका स्वागत हुआ है। महाराज उत्तानपाद अब बन गए हैं, ध्रुव जी राजा हो गए हैं। 36,000 साल तक शासन किया और 36,000 तक शासन करके जब उनकी उम्र पूरी हो गई, सतयुग में 1,00,000 साल उम्र थी, जब प्रकृति के द्वारा उनकी उम्र परिपूर्ण हो गई तो काल भगवान उपस्थित हुए। काल माने यम जी स्वयं ही उपस्थित हुए और ध्रुव से हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आपको चलना चाहिए। इस संसार में जो कोई आता है वो बिना मेरे स्पर्श के नहीं जाता है। मैं जो भी जीव संसार में आता है उसको मृत्यु का स्पर्श करना ही पड़ता है। ये बात याद रखिए, हम लोग भी आए हैं तो हम सबको मृत्यु का स्पर्श करना ही है, क्योंकि जाएगा जब जहां से तो कोई न साथ होगा, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा हिसाब होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही पास होगा। टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ले चले अर्थी तेरी परिवार
टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब जहाँ से तो कोई न साथ होगा। कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जो कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। बदन तेरा बस खाक तारी होगी। बस्ती को छोड़ तेरा बस्ती को छोड़ तेरा शमशान वास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा निवास 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 होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो काल भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए, उनसे निवेदन किया, महाराज जी मैं काल हूं, जो भी संसार में आता है बिना मेरे स्पर्श किए वो जाता नहीं, इसलिए आपको भी मेरा स्पर्श करना होगा। देखो स्पर्श तो करना होगा, लेकिन स्पर्श भी कई तरीके का होता है। ध्रुव जी ने कहा नमो भगवते वासुदेवाय, और जैसे ही ध्रुव जी ने कहा तो काल भगवान भी झुक गए। अब
नीचे सिर झुका के बोले नमो भगवते वासुदेव। और जब ही काल भगवान ने सिर झुकाया, ध्रुव जी ने उनके सिर के ऊपर अपना पैर रखा और जैसे कोई गाड़ी में चढ़ जाए स्टेपनी पे पैर रख के, ऐसे ही उनके सिर पे पैर रख करके फिर से भगवान का स्मरण किया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गोद में उठा के अपने विमान में बैठा लिया। अब बड़े प्रेम के साथ और आनंद के साथ ध्रुव की परलोक यात्रा प्रारंभ हुई। ध्रुव जी सशरीर परलोक गए हैं। बहुत से हमारे ऐसे भगत हुए संसार में जो शरीर के साथ ही परलोक गए। जैसे महाराज हमारे पुंडरीक जी, हमारे परम भक्त राज तुकाराम जी, गोकर्ण जी, ध्रुव जी, कबीर जी, मीरा मैया, ये लोग सशरीर वैकुंठ गमन किए। तो ध्रुव जी महाराज जो हैं वो भगवान की गोद में विराजमान होकर के और अब यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा भी बड़ी शानदार हुई है। हमने संत के मुख से सुना, तो ध्रुव जी जब यात्रा कर रहे हैं, विमान में जा रहे हैं, तो उस समय उनके मन में आया कि वाह, जो मेरी मैया थी वो बड़ी प्यारी मैया थी। सबकी मैया प्यारी मैया ही होती है, लेकिन मैया वही मैया हैं जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगावे। मैया होना उसी का सार्थक है। माता जो है पुत्र को जन्म देती है, और एक माता होती है जो जन्म नहीं देती है, बियाती है। बियानी शब्द लिखा गुसाई बाबा ने। तो बियानी माने अरे वो पशु के लिए कहा जाता है, गाय के लिए कहा जाता है, भैंस के लिए कहा जाता है, आदमी के लिए थोड़े कहा जाता है। लेकिन बाबा क्या लिखते हैं कि पुत्रवती जगती सुत होई, पुत्रवती जगती तल सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती जगती तल सोई, पुत्रवती जगती जिग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। नतरु बाझ भल, नतरु बाझ भल बादी बियानी, नतरु बाझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत जे जग जानी, राम विमुख सुत जे जग जानी, राम विमुख सुत जे जग जानी, राम विमुख सुत जे जग जानी। पुत्रवती जगती तल सोई, पुत्रवती जगती जग सोई, पुत्रवती जगती तल सोई, पुत्रवती जगती जग सोई। कहते हैं कि लक्ष्मण जी की मैया धन्य है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी को भगवान के भक्ति में लगाया। लक्ष्मण जी ने अपनी मैया सुमित्रा को बताया, मैया राम जी का वनवास हो गया है, भैया का वनवास हो गया है।
तो मैया ने पूछा तो तू यहाँ क्यों आया? जब राम जी का वनवास हो गया है तो यहाँ काहे झक मार रहा है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? अरे बेटा, वो वनवास जो राम जी का हुआ है ना, वो तुम्हारे कारण हुआ है। हमारे कारण? हाँ, क्या कारण है? अरे तुम यहाँ अयोध्या में हो तो राम जी की सेवा नहीं कर पा रहे हो कायदे से, इसलिए राम जी का वनवास हुआ है ताकि तुम उनकी सेवा खूब मन भर के करो। तो बेटा, ये जो वनवास हुआ है वो तुम्हारे काज राम बन जाए, तुम्हारे काज राम बन जाए, तुम्हारे काज राम बन जाए, तुम्हारे काज राम बन जाए। तो बेटा तुरंत जाओ, मैं तुमको बल्ली जाती हूँ और राम जी के पीछे पीछे जाना, और यदि राम जी बन जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में काम नहीं है। जो सिया राम तात बन जाही, जो सिया राम तात बन जाएगी, अवध तुम्हारे काज कछु नाहि, अवध तुम्हारा काज कछु नाहि, अवध तुम्हारे काज कछु नाहि। राम जी सीता जी बन जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम तुरंत ही बन जाओ और राम जी की सेवा करो बेटा। तो सुमित्रा को कहा धन्य माता है। एक हमारी और मैया हुई प्रहलाद की मैया, कयाधु मैया, जिन्होंने बचपन से ही अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाया। और तीसरी मैया हुई हमारी मदालसा मैया। मदालसा मैया ने अपने सभी बेटा को साधु बनाया। महारानी थी, इस देश की महारानी थी, और इस देश की महारानी को जो बालक हुए उन्होंने अपने सभी बालकों को साधु बना दिया। सबसे बाद में छोटा बालक हुआ पांचवा, तो राजा ने हाथ जोड़ा कि महारानी थोड़ा कृपा कर दो। कहे क्या बात है, आप काहे हाथ जोड़ते, आदेश दीजिए। का हाथ ही जोड़ रहा हूं। लड़का पैदा होता है उसको तुरंत ही तुम वैराग्य सिखाती हो, तो पालने में ही सिखाने लगती हो कि संसार व्यर्थ है, नश्वर है, माया मुंह है, इसमें न फंसो बेटा, भगवान का भजन कर। तू साधु हो जाता। अरे हमारी बुढ़ौती में शासन कौन संभालेगा और हमारी सेवा करेगा कौन, इसलिए कम से कम एक लड़का तो छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सबसे छोटे बेटा आलर्क को राजनीति की शिक्षा दी। तो मदालसा मैया धन्य। कहते हैं कि इस संसार में 3.5 माई हैं जो धन्य है। मदालसा माई धन्य है, सुमित्रा मैया धन्य है, और प्रहलाद की मैया कयाधु धन्य है, और आधी मैया और धन्य है। कौन? यही ध्रुव की मैया। आधी काहे कहा? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि विष्णु की पूजा करो, लेकिन ये नहीं कहा कि अभी करो, कहा बुढ़ौती में करना। तो आधी मैया, इनको आधा जोड़ा। इन्होंने अपने बेटा को मन लगा के नहीं भेजा है, लेकिन ध्रुव जी अपनी माँ को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी माँ ने हमको भक्ति में लगाया। यदि मेरी मैया नहीं होती तो आज मैं इस तरह से भगवान नारायण की गोद में बैठकर विष्णु पार्षदों से सेवित होकर, चंवर डुल रहे हैं, छत्र लगा है, पार्षद लोग सेवा में लगे हैं, और इस शानो शौकत से यात्रा हो रही है परम धाम की। ये कैसे होती? और वो मेरी मैया मर गई, बहुत पहले शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ध्रुव जी सोचते हैं वो मेरी मैया इस समय कहाँ होंगी। हम लोग जानते हैं कहाँ रहते हैं हमारे माई बाप।
जिसके माई बाप मर जाते हैं वो लिखता है स्वर्गीय फलाने प्रसाद, माने उसको पता है कि हमारे पिताजी स्वर्ग में ही गए, चाहे रोज दारू पीते हों तो का। कि कोई नहीं लिखा कि नारकी फलाने नरक में गए, ऐसा नहीं, सब लोग स्वर्ग गए। काहे? अरे भाई अच्छा सोचना चाहिए, खराब काहे सोचना। तो ध्रुव जी चिंता कर रहे हैं कि वो मेरी मैया कहाँ होगी इस समय। तो पार्षद ने हाथ जोड़ के बताया महाराज चिंता न करिए, आपकी मैया इसके आगे वाले विमान में जा रही है। अच्छा आगे वाले में? हाँ। उन्होंने झांका, अपने विमान की खिड़की से देखा तो देखते हैं कि सैकड़ों विमान जा रहे हैं, आगे आगे सैकड़ों विमान और पीछे पीछे भी सैकड़ों विमान। तो ध्रुव ने पूछा कि बताओ कि इस विमान के आगे वाले विमान में मेरी मैया जा रही है, तो और उसके आगे वाले में कौन है, और उसके आगे वाले में कौन है, पीछे कौन है? पार्षद ने बताया महाराज अरे आप जब से चले हैं अपने घर से और मार्ग में आपने जिसको जिसको याद किया, जिसका जिसका आपने चिंतन किया, उस सबका वैकुंठ हो रहा है। उसी समय वो चाहे जहां है, कोई पितर लोक में है, कोई स्वर्ग लोक में है, कोई धरती पर है, उस सबका वैकुंठ हो रहा है। सब अपने अपने लोक से को छोड़ करके सब वैकुंठ जा रहे हैं। और यही भक्त की महानता है। भक्त का जब उद्धार होता है, कोई भक्त का जब भगवान के चरण में शरण में जाता है और ठाकुर जी जब उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसको ही स्वीकार नहीं करते। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। हाँ प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान अपने भक्त के मित्र को, परिवार को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, शिष्यों को, गुरु को, सबका उद्धार करते हैं। यदि आपके खानदान में कोई एक भगत हो गया तो समझ लीजिए कि पूरे खानदान को तारेगा, सबका उद्धार करेगा। 21 पीढ़ी पहले 21 पीढ़ी बाद सब तर जाएंगे। इसलिए महादेव कहते हैं वो कुल धन्य है जिसमें राम का कोई भगत पैदा हुआ। सोई कुल धन्य उमायती, जगत पूज सुपुनीत। सोई कुल धन्य उमायती, जगत पूज सुपुनीत। राम परायण जहि कुल नयति उपजनीत। राम परायण उपजनीत। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर
भजन करेंगे तो ठाकुर जी मिल जाएंगे जी, और न मिले ना तो शिकायत करना कहाँ? अरे भगवान से करना और क्या? भगवान न मिले, भगवान का भजन करो, और ठाकुर जी न मिले तो भगवान से ही शिकायत करना है कि कहा मेरे प्रभु क्या यह स्वभाव, वो जो आपका पहले स्वभाव था, जैसे आपने ध्रुव का उद्धार किया और जैसे आपने प्रहलाद को तारा, जैसे अम्बरीश पे कृपा किया, अब बिंदु गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कभी कभी भगवान से शिकायत भी करना, शिकायत करते हैं। क्या वह स्वभाव पहले सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार 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 अब नहीं है। दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या के दीन की अब दरकार अब नहीं है, या तो दीन की दरकार अब नहीं है, या के तुम्हें भी दीनों की दरकार अब नहीं है, या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।
जैसा प्रभु जी तेरा स्वभाव नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस बिंदु के जहां से, दौड़े थे द्वारिका से जिस बिंदु के जहां से, दौड़े थे द्वारिका से जिस बिंदु के जहां पर, दौड़े थे द्वारिका से इस बिंदु के जहां पर, उस अश्रु बिंदु में भी, उस अश्रु बिंदु में भी क्या प्यार नहीं है। उस अश्रु बिंदु से क्या प्यार नहीं है। पहले के जैसा प्रभु जी सरकार अब नहीं है। पहले के जैसा प्रभु जी सरकार अब नहीं। कोई वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सबने बड़े प्रेम से भगवत कथा का रसपान किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस धन्यवाद के साथ वाणी को विराम है। आप सब खड़े होकर प्रेम से भगवान की आरती गाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की जय। राम जी की जय, लखन जी 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 की जय। भरत शत्रुघ्न लाल की, शुभ आरती की जय। भरत शत्रुघ्न लाल की शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की जय। ब्रह्मा की जय, श्री विष्णु की जय।
जय हो राधा रानी की जय हो राम सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो अपने अपने गुरु महाराज के